नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ कनिका भोगना और मेरे साथ है विवेक वर्मा। उत्तराखंड की ताजा अपडेट जानने के लिए देखिए उदय प्रभात न्यूज चैनल। आज सुबह से शाम तक की न्यूज से हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए उदय प्रभात न्यूज। भूमाफियाओं पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने शिकंजा कस दिया है। एनआरआई महिला की करोड़ों की संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले शेर खान गिरोह के विरुद्ध एसएसपी का जबरदस्त एक्शन दिखाई दिया है। सहारनपुर के शेर खान गिरोह के छात्र सदस्य मोहम्मद अकबर को दून पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसी प्रकरण में पूर्व में शेर खान गैंग के मुख्य सदस्य सोनू मूच सहित 4 अभियुक्तों को पुलिस सलाखों के पीछे कर चुकी है। एसएसपी अजय सिंह की सटीक रणनीति के चलते इस गिरोह के सरगना शेर खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उत्तर प्रदेश में दबिश दे रही है, जिसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पलटन बाजार में आज 22 सीसीटीवी कैमरे एवं पीए सिस्टम का जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने कोतवाली देहरादून में विधिवत शुभारंभ किया है। बच्चों से वहाँ दिक्कत आएगी, तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि रेगुलेट किया करो, है ना। जितना रेगुलेशन हो जाए, अगर व्यवस्थित लग जाए, ऐसी जगह लगा ले वो जहाँ व्यापारी को भी दिक्कत ना हो, जिसकी दुकान है, और आमजन को भी दिक्कत ना हो, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ध्यान बैलेंस करके रखते हैं, आगे भी कोशिश करेंगे जो आपकी अपेक्षा है उस पर खरे उतरे। मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जब टीम अच्छी होती है, बच्चों सी बात है, ये रेदर देन इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए हम सारे इनिशिएटिव्स अभी हमारे गतिमान हैं, कुछ पूर्ण हो रहे हैं, कुछ अंतिम चरणों पर हैं, जिसका ग्रेजुअली पब्लिक को हम डेडिकेट करते रहेंगे। ना सिर्फ कैमराज या आपके जो देखिए, जॉइंट विजिट्स और इनिशिएटिव्स से अक्सर नतीजे इनकरेजिंग आते हैं। तो लगातार जॉइंट विजिट्स की गई थी, ना सिर्फ पलटन बाज़ार की बल्कि कई सिटी के जो चौक पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स, कैमरास, लाउड स्पीकर सिस्टम्स, रोड डिवाइडर्स और कहाँ पर चौक चौराहे नए बनने हैं, इन सभी इनिशिएटिव्स पर कार्य गतिमान है। जैसे आज हमारे कैमरास ऑपरेशनल हो गए हैं, हाईटेक कैमरास हैं और लाउड स्पीकर सिस्टम्स हैं, डिजिटल पीए सिस्टम्स हैं। इसी तरह से हमारे कुठाल गेट और दिलाराम साईं मंदिर पर पब्लिक को हम कंजेशन से रोक पाएँ, ट्रैफिक रेगुलेट कर पाएँ, अच्छे चौंक्स बनाए जा रहे हैं। आईएसबीटी पर जो फ्लाईओवर है उसका लेफ़्ट कट कारगी के लिए खोला जा रहा है। नीचे पार्किंग्स डेवलप की गई हैं, आईएसबीटी के जो कट्स थे उनको यूज़ किया गया है, और आईएसबीटी के दोनों हमारे डुअल गेट सिस्टम ऑपरेशनलाइज कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज का प्लान भी हमारा पास हो गया है और ये उम्मीद है कि इस मानसून ज़रूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा हमारे वाटर, जो वहाँ पर वाटर फ्लडिंग होती थी। जो हमारे पुलिस के कैमराज हैं जितने शहर में, उसको स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा रहा है। नई ट्रैफिक लाइट्स भी हमारी लगने जा रही हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स एसएसपी साहब के साथ डिस्कस हुए थे और हमने हर एक स्पॉट पे जाके जायज़ा लिया था। तो जो हमें प्रायोरिटी लगी तो उन सबको फेज़ मैनर में हम टेकअप करते जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कानून व्यवस्था कायम रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो आम जनमानस की, और जो हमारी सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हों और अंतिम छोर तक पहुंच सकें। पहाड़ी एकता मोर्चा के फाउंडर इंजीनियर डीपी रावत ने आज एक प्रेस वार्ता कर रुड़की खानपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व विधायक, चैंपियन एवं वर्तमान विधायक उमेश कुमार की सदस्यता खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक शांत माहौल का प्रदेश है और इस प्रदेश में इस तरह की जो घटिया हरकत की गई है, इन दोनों ने समाज में जहर घोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विधायक के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने मौन व्रत धारण किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने बजट को गांव, किसान और नौजवान विरोधी बताया है। उन्होंने बजट में पर्वतीय राज्यों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान न किए जाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को पर्वतीय राज्यों के लिए अलग कृषि नीति के आधार पर बजट की व्यवस्था
करनी चाहिए थी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का शोर थमने के बाद अब सहकारिता चुनाव का बिगुल बज चुका है। सहकारी समितियों के चुनाव की तिथि घोषित की गई है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसादत्त पांडे के अनुसार 24 और 25 फरवरी को सहकारी समितियों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। और अंत में आज की सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय बजट में मध्यम आय वर्ग के लोगों को अब तक की सबसे बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने 12 लाख रुपए सालाना तक कमाने वालों को आयकर के दायरे से बाहर रखा है। यह निर्णय नई टैक्स रिज्यूम 2025-26 के लिए किया गया है। इसी के साथ 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 15%, वहीं 15 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% तथा 20 से 25 लाख रुपए की आय तक 25% तथा 25 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों को 30% टैक्स के दायरे में रखा गया है।